हेलो फ्रेंड्स, गिट सीखने की सीरीज में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। और आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और इसको जानने के बाद में आपको पता चलेगी कि गिट की पावर क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है कि हाउ टू शो फाइल चेंजेस बिटवीन कमिट, स्टेजिंग एरिया एंड वर्किंग डायरेक्टरी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए। सबसे पहले तो मैं ये पुराने वाले कंटेंट को मिटा देता हूं। अब आप ध्यान से सुनिए। देखिए, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं कि कोई भी फाइल्स है, जैसे हमारी मान लीजिए कि एक index.html नाम की फाइल है, ठीक है, जो भी है। आपने उसके अंदर क्या किया कि आज आपने इसके अंदर 20 लाइन का कोड चेंज किया, ठीक है, और आपने देखा कि अब मेरी फंक्शनैलिटी सही चल रही है, तो आपने इसको स्टेजिंग एरिया के अंदर डाला और फिर इसको कमिट किया। अब कमिट करने पे क्या होता है कि हमारी जो ये 20 लाइन के जो चेंजेस थे ये सेव हो जाते हैं। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कमिट के बारे में बड़े डीप में पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जब आप गिट कमिट लिखते हो तो उसके बाद में मैं ये कहता हूं कि हमारे चेंजेस सेव होते हैं, तो वो चेंजेस सेव कहाँ पे होते हैं, हम उन चेंजेस को कैसे देख सकते हैं, ये सारी बातें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो इससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन ये वीडियो अभी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो मैंने क्या कहा कि गिट के अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी कोई भी फाइल होती है उसके अंदर हम अपने चेंजेस करते हैं। चेंजेस करने के बाद में हम उसको स्टेजिंग एरिया के अंदर डालते हैं और स्टेजिंग एरिया के डालने के बाद में हम इसको कमिट कर देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि आज आपने एक index.html नाम की फाइल थी, या कोई भी फाइल हो सकती है, आपने उसके अंदर मान लीजिए कि 200 लाइंस का कोड चेंज कर दिया है, ठीक है। और ये फाइल क्या है कि अपने प्रोडक्ट्स के अंदर काफी सही चल रही है, तो आपको इस फाइल के अंदर बड़े केयरफुली चेंजेस करने होंगे। तो आपने 200 लाइन का कोड तो चेंज कर दिया है, लेकिन अब आपको इसको स्टेजिंग एरिया में भेजना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने इसको स्टेजिंग एरिया के अंदर भी भेज दिया। अब स्टेजिंग एरिया में भेजने के बाद में आप इस चेंजेस को सेव कर रहे हो। सेव करने से पहले आपके दिमाग में ये बात आ गई कि यार एक बार मैं देख तो लूं कि मैंने इस फाइल में क्या क्या चेंजेस किया है। क्या क्या चेंजेस किया है का मतलब क्या हुआ कि मेरी लास्ट मोमेंट पे जब हमने इस फाइल को सेव किया था तब इसके अंदर कोड ये दिख रहा था, ठीक है। और अब जो मैं इसको सेव करने जा रहा हूं उस टाइम पे कोड ये दिख रहा है। मान लीजिए कि इससे पहले, अभी आप कमिट करने जा रहे हो, इससे पहले मान लीजिए कि आपने कमिट किया था 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कभी भी मैंने लास्ट टाइम पे जब इस फाइल को कमिट किया था तो उस टाइम पे उस फाइल के अंदर क्या कोड था। मान लीजिए उस टाइम पे इस फाइल के अंदर ये कोड था और अब मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं। अब मुझे इस चेंजेस को वेरीफाई करने हैं कि मैंने चेंजेस सही किए या नहीं किए, तो मैं एक बार पुरानी फाइल से इन चेंजेस को कंपेयर करना चाहता हूं। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे ये 3-4 नई लाइन ऐड कर दी, तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी जो पुरानी कमिट के अंदर फाइलें पड़ी थी उसको अभी अपनी स्टेजिंग एरिया के साथ कंपेयर कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या हुआ कि आप जब इस फाइल को सेव करना जा रहे हो तो उससे पहले आप वेरीफाई कर सकते हो कि देखो मेरी पुरानी फाइल में ये लाइंस थी, अब मैंने इनको हटा के या इनको चेंज करके ये लाइंस बना दी। तो आप प्रॉपर्ली एक डिफरेंस देख सकते हो। तो एक तो ये कौन सा डिफरेंस हुआ, कमिट, लास्ट कमिट वर्सेज स्टेजिंग एरिया, ठीक है। चलो ये हो गया। दूसरी बात, मान लीजिए कि अब आपको चेंजेस देखने हैं कि ये मेरी वर्किंग डायरेक्टरी है, ठीक है, यहां से मैंने अपनी फाइल को स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिया है। अब मैं इस फाइल को सेव करने जा रहा हूं, उससे पहले मैंने यहां पे 2-3 लाइन का चेंजेस और कर लिए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को स्टेजिंग एरिया के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। दो चीजें समझ में आ गई। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि मान लीजिए आपने अपनी फाइल के अंदर चेंजेस कर लिए हैं, अभी आपने उनको स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं डाला है, तो ये कौन सी स्टेट में है, मॉडिफाइड स्टेट में है। तो आप मॉडिफाइड को अपने कमिट के साथ यानी प्रीवियस कमिट के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब ये कितना गजब का फीचर है, ये जब हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ यार, अपन आज जो चेंजेस कर रहे हैं उसको अपने पुराने चेंजेस के साथ वेरीफाई कर सकते हैं कि देखो पुराने मेरे पास ये लाइन लिखी हुई थी, अब मैंने इनको चेंजेस करके ये लाइन बना दी है और मुझे ये काम ठीक लग रहा है, अब मैं इसको सेव कर सकता हूं। तो मैंने क्या बताया आज आपको कि आप अपने स्टेजिंग एरिया को आप कंपेयर कर सकते हो कमिट के साथ, ठीक है। स्टेजिंग एरिया को आप कंपेयर कर सकते हो वर्किंग डायरेक्टरी के साथ, यानी कि जो अब मॉडिफाइड हो चुकी है, और वर्किंग डायरेक्टरी को आप
कंपेयर कर सकते हो अपने कमिट के साथ। तो अब इसको करेंगे कैसे, देखिए इसको अगर हम अपने फाउंडर की हेल्प से करेंगे तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम होगा, आप कभी भी इसको प्रॉपर्ली नहीं देख पाओगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, फाउंडर की हेल्प से करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक कमांड चलानी पड़ती है git diff। जैसे ही आप इस कमांड को चलाओगे, ये देखिए आप इस कमांड को बस अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करने के लिए इसको याद रखिए कि अगर आपको डिफरेंस चेक करना है तो आप git diff कमांड चलाइए। ये git diff कमांड क्या करेगी, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी को स्टेजिंग एरिया के साथ कंपेयर करेगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, git diff कमांड क्या करेगी, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी को स्टेजिंग एरिया के साथ कंपेयर करेगी। अब ये कैसे करेगी क्या नहीं करेगी, इसको चलाएंगे तो क्या होगा, ये सब हम अपने प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। लेकिन अब आप चाहते हो कि आप अपने स्टेजिंग एरिया को अपने लास्ट कमिट के साथ कंपेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, git diff हाइपन हाइपन स्टेज लिख देना आपको। ठीक है, जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे तो ये क्या करेगा, स्टेजिंग एरिया को कमिट के साथ कंपेयर कर देगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चीजें थ्योरी के अंदर आपको भले ही ऐसे अजीब सी दिख रही होगी, तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने पहले फाउंडर के पास और फाउंडर को देखते हैं कि ये किस तरीके से डिफरेंस बताता है, और फिर चलेंगे हम अपने सीईओ के साथ, और वहां पे जो आप देखोगे वो आपको एक चमत्कार के जैसा लगेगा। तो चलिए बिना देरी के हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपने प्रोजेक्ट पे आ चुका हूं और सबसे पहले हम अपने जो फाउंडर भैया है उनको यहाँ पे बुला लेते हैं। तो फाउंडर भैया को बुलाने के लिए दो ऑप्शन है, एक तो आप राइट क्लिक करके अगर आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप सीडी करके भी इनको यहाँ पे बुला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इनको बुला लिया है। बुलाते ही हम सबसे पहले इनको क्या कहेंगे कि भैया स्टेटस बता दो, स्टेटस क्या है। तो ये कहा गेट स्टेटस। तो फाउंडर भैया ने क्या कहा कि आपकी एक फाइल डिलीट हो चुकी है और एक फाइल आपने मॉडिफाई की है। अब देखिए, मान लीजिए कि मुझे नहीं पता कि मैंने इस गिट इग्नोर के अंदर क्या मॉडिफाई किया है, तो अब आप क्या चाहते हो कि यार मैं इस चेंजेस को देखना चाहता हूं कि गिट इग्नोर के अंदर मैंने क्या मॉडिफाई किया है। तो वो आप कैसे देखोगे, तो देखिए अभी आपकी ये गिट इग्नोर फाइल कहां पे पड़ी है, ये अभी आपकी मॉडिफाइड स्टेज में पड़ी है। तो मान लीजिए कि आप सबसे पहले इसको स्टेज कर देते हो, अपन ये भी देखेंगे कि चलो अगर मॉडिफाइड में पड़ी है तो इसको लास्ट कमिट के साथ कैसे कंपेयर करें। तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। अभी ये मॉडिफाइड स्टेज में पड़ी है, इसको हमने स्टेज नहीं किया है, तो आप इसको अपने लास्ट कमिट के साथ कंपेयर करना चाहते हो कि लास्ट जब मैंने इस फाइल को कमिट किया था उसके बाद में अभी ये फाइल मॉडिफाइड दिख रही है, तो इसके अंदर क्या चेंजेस है। तो आपको क्या कमांड चलानी है, गिट diff हाइपन हाइपन स्टेज्ड। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए, जब मैंने गिट डिफ स्टेज चलाया तो इसने क्या किया, जो फाइल हमारी स्टेजिंग एरिया के अंदर पड़ी थी उसको कंपेयर किया प्रीवियस कमिट से। तो अब आपको ये इस तरीके का दिखेगा तो आपको कभी नहीं समझ में आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। मैं इसको आपको समझाना भी नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में कभी इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाओगे, तो मैं इसको आपको नहीं समझाऊंगा। इस चीज को जब अपन सीईओ की हेल्प से करेंगे तब आपको ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी। अब देखिए, मैंने आपको सिर्फ ये कमांड समझानी थी। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ ले कि अगर आपको कंपेयर करना है अपनी स्टेजिंग एरिया को प्रीवियस कमिट से तो आप कैसे करोगे, तो आपको बोल देना है गिट डिफ हाइपन हाइपन स्टेज्ड। अब अगर आपको कंपेयर करना है अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को अपने स्टेजिंग एरिया से, तो उसके लिए आपको क्या है, सिंपल कमांड चलानी है गिट डिफ। तो ये क्या करेगा, हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को अपने स्टेजिंग एरिया से कंपेयर कर देगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमको गिट इग्नोर फाइल में कुछ बता रहे हैं कि इसने कुछ ऐड किया है कुछ हटाया है। तो आप देखोगे कि हमने ये माई टीएक्सटी इसको लाइन को रिमूव कर दिया है, ये 3 लाइन ऐड कर दी है। तो ये सारी चीजें इसको मैं आपको नहीं समझा रहा, क्यों, क्योंकि ये आपके काम की भी नहीं है। अब एक कमांड में और बताता हूं कि अगर आपको अपने स्टेजिंग एरिया को प्रीवियस कमिट के साथ करना था तो आपने ये कमांड चला दी, स्टेजिंग एरिया को वर्किंग डायरेक्टरी के साथ करना था तो आपने ये कमांड चला दी। अब आपको अगर वर्किंग डायरेक्टरी को अपने कमिट के साथ कंपेयर करना है प्रीवियस कमिट के साथ, तब आपको एक कमांड चलानी है गिट डिफ हेड। जैसे ही आप इस कमिट को चलाओगे, जैसे ही आप इस कमांड को चलाओगे तो ये कमांड क्या करेगी, आपके वर्किंग डायरेक्टरी को प्रीवियस कमिट के साथ कंपेयर करेगी, मैच नहीं कंपेयर करेगी। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको ये 3 कमांड बताई है। ये 3 कमांड मैंने आपको क्यों बताई है, अगर कोई आपको इंटरव्यू में पूछे तो।
लेकिन जो इस कमांड का आउटपुट आया उसको आपको कभी ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। क्यों नहीं रखना? क्योंकि हम इस आउटपुट से कभी भी अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब यही काम हम अपने सीईओ की हेल्प से देखते हैं और वहां पे आपको एहसास होगा कि असल के अंदर हो क्या रहा था। तो चलिए फटाफट हम चलते हैं अपने वीएस कोड के पास और देखते हैं कि जो अभी हमने काम किया ये असल में क्या हो रहा था। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 2 दिख रहा है, ठीक है। इस 2 पे अगर आप आते हो तो आपको क्या दिख रहा है कि एक वर्जन डॉट टीएक्सटी फाइल थी, इसको हमने क्या किया, डी यानी कि इंडेक्स डिलीटेड, यानी कि ये पहले ट्रैक हो रही थी लेकिन अब हमने उसको अनट्रैक पे लगा दिया है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको एक बार मैं क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने का मतलब क्या हुआ कि ये फाइल है, ये हमें थोड़ी सी अजीब सी दिख रही है, तो इसको एक बार हम कमिट के अंदर भेज देते हैं। तो अपन लिखते हैं गिट, सॉरी यहाँ पे अपन लिखते हैं कि एडेड वर्जन डॉट टीएक्सटी फाइल टू गिट इग्नोर। अब मैं इसको अगर कमिट करता हूं तो आप देखिए अब हमारे पास एक गिट इग्नोर नाम की फाइल पड़ी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वीएस कोड पे आप ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूं आपको कि इस फाइल को हमने मॉडिफाइड किया है। अब मैं अगर इस फाइल को ओपन करता हूं और मैं आपको पूछूंगा कि बताओ आपने क्या मॉडिफाई किया है, तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे हम बता देंगे, हमने तो ये फाइल मॉडिफाइड की थी 5-10 दिन पहले, तो मुझे क्या पता मैंने क्या मॉडिफाई किया। तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझे चेंजेस बताओ। तो आप कहोगे कि सर मुझे याद ही नहीं है कि चेंजेस क्या किए थे मैंने। मैं कह रहा हूं देखिए मॉडिफाइड दिख रही है फाइल, तो मुझे चेंजेस बता। तो गिट बोलेगा अरे भैया आप लड़ो मत, आपने अगर मेरे को जिम्मेदारी दी है तो आप लोग फिर लड़ क्यों रहे हो, फिर मैं किस काम आऊंगा। तो हम बोलेंगे बताओ भैया फिर आप कैसे बताओगे कि हमने क्या चेंजेस किया। तो ये पूछेगा कि अभी ये फाइल आपकी कहां पे है, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है या फिर स्टेजिंग एरिया के अंदर है। हम ये कहेंगे कि अभी हमारी ये फाइल है, ये हमारी फाइल है वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर। तो गिट बोल रहा है कि देखो जैसे आप इस बटन पे क्लिक करोगे मैं क्या करूंगा कि इस वाली फाइल को अपने लास्ट कमिट के साथ आपको कंपेयर करके बता दूंगा। तो गिट बोलेगा कि जैसे आप मेरे पे यहाँ पे डबल क्लिक करोगे इस फाइल पे, तो मैं क्या करूंगा आपको इस वाली फाइल को वर्किंग डायरेक्टरी में, क्योंकि ये फाइल पड़ी है, इसको अपने प्रीवियस कमिट के साथ आपको कंपेयर करके बता दूंगा। हम बोलेंगे इसका क्या मतलब हुआ, तो गिट बोलेगा एक बार इसके ऊपर तू डबल क्लिक तो कर। तो जैसे ही मैं डबल क्लिक किया तो देखो क्या कह रहा है गिट हमको कि जब आपने इसको प्रीवियस टाइम पे कमिट किया था, यानी कि लास्ट कमिट किया था, तब इस फाइल के अंदर इतना कोड था, और अब आपने इस फाइल को मॉडिफाइड किया तो आपने ये 2 नई लाइन इसके अंदर ऐड कर दी। हम कहेंगे अरे यार सही में ये बात सही है, मैंने अभी 2-3 दिन पहले देखो इसके अंदर ये पासवर्ड डॉट टीएक्सटी और वर्जन डॉट टीएक्सटी फाइल को ऐड किया था, लेकिन यार तुमको कैसे पता। गिट बोलेगा अरे यार तुम मेरे को छोटा मोटा आदमी समझते हो, देखो मैं तुम्हारी हर एक चीज को ट्रैक कर रहा हूँ, तुम लड़की से क्या बात कर रहे हो, तुम लड़की से काम मिलने के लिए जा रहे हो, अगर तुमने मेरे को हायर कर लिया तो मैं तुम पे पूरी नजर रख रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी ये फाइल है ये पड़ी है कहाँ पे, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर, और जैसे ही आपने इस फाइल को डबल क्लिक किया तो गिट ने क्या किया, आपकी वर्किंग डायरेक्टरी को कंपेयर कर दिया आपके प्रीवियस कमिट के साथ। तो लेफ्ट साइड में आपको प्रीवियस कमिट के अंदर इस फाइल के अंदर क्या कोड था और आपने अभी क्या मॉडिफाई किया वो आपको डिफरेंस दिख गया है। अब चलिए हम इसको डालते हैं स्टेजिंग एरिया के अंदर। आप ध्यान रखना कि अभी हमारी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर क्या है, इतना कोड है, हमने इसको स्टेजिंग एरिया के अंदर डाला, ठीक है, और यहां पे इसको अपन क्लोज कर देते हैं, इसको भी अपन क्लोज कर देते हैं। अब मैं अगर इस फाइल पे डबल क्लिक करता हूं तो देखिए क्या होता है, तो ये अभी भी क्या कर रहा है, स्टेजिंग एरिया को मेरे प्रीवियस कमिट के साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मैं इस फाइल के अंदर कुछ मॉडिफाइड करता हूं तो देखिए क्या होता है। अगर मैं इस फाइल के अंदर इस मोमेंट पे मॉडिफाई कर देता हूं टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी, अब मैं अगर यहाँ पे वापस आता हूं तो आप देखोगे कि हमारी गिट इग्नोर फाइल है वो स्टेजिंग एरिया के अंदर भी पड़ी है और यहां पर भी पड़ी है। अब मैं अगर यहां पे डबल क्लिक करता हूं तो देखिए क्या होता है, मैंने वर्किंग डायरेक्टरी पे डबल क्लिक किया है तो ये क्या करेगा, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को अपने स्टेजिंग एरिया के साथ कंपेयर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपके स्टेजिंग एरिया के अंदर ये कोड पड़ा था और आपकी वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर क्या है, ये कोड पड़ा है। चलो ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेजिंग एरिया पे डबल क्लिक करते हो तो आप देखिए ये क्या कर रहा है कि अपने जो प्रीवियस कमिट है उसको स्टेजिंग एरिया के साथ कंपेयर कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब आपको ये कॉम्बिनेशन पता होने जरूरी है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ध्यान रखिए, जब आपकी फाइल सिर्फ और सिर्फ वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर है तब आप अगर उसके ऊपर डबल क्लिक करते हो
तो ये उसको प्रीवियस कमिट के साथ कंपेयर करेगा। जब आपने इस फाइल को स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दी और आपने इस फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो क्या करेगा, ये स्टेजिंग एरिया को प्रीवियस कमिट के साथ मैच करेगा। लेकिन अगर आपने उस फाइल को स्टेजिंग एरिया के अंदर भी डाली है और उसके बाद उसमें आपने कुछ चेंजेस भी कर दिए हैं, तब आप अगर चेंजेस पे क्लिक करते हो तो ये क्या करेगा, स्टेजिंग एरिया के साथ कंपेयर करेगा, और यहां पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये प्रीवियस कमिट के साथ कंपेयर करेगा। तो ये कंपैरिजन वाला फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि मैंने प्रीवियस में क्या चेंजेस किया था, अब मैंने क्या चेंजेस किया है। जैसे कि मान लीजिए मेरी वेबसाइट अभी कैसी दिखती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखो मेरी वेबसाइट अभी ऐसे दिखती है। अब मेरे बॉस ने कहा कि यार एक काम करो, तुमको यहाँ पे लेटेस्ट डिजाइन की जगह लेटेस्ट डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट या सीसी कर देना है। तो मैंने कहा ठीक है बॉस, मैं कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे आया, अपनी कौन सी फाइल में हमको चेंज करना था, होम डॉट पीएचपी में। आप इनको क्लोज कर दीजिए। कहाँ पे गई, होम डॉट पीएचपी में। यहाँ पे आप देखिए, मैं अगर चेंजेस करता हूँ, कहाँ पे गया ये पता नहीं, एक तो लेटेस्ट डिजाइन ये गुम जाता है, यहीं पे कहीं होगा। ठीक है, ये रहा लेटेस्ट डिजाइन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैंने एक तो ये चेंजेस किया, दूसरा मेरे बॉस ने बोला कि ठीक है तुम एक काम करो, यहाँ पे जो 5 लाख लिखा है इसको वापस से तुम 3 लाख कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ पे लो, मैंने 3 लाख कर दिया। अब आपको पता है कि आपने दो ही चेंजेस किए थे, ठीक है, लेकिन आपको क्या हुआ कि गलती से आपने यहाँ पे कुछ अपने आप टाइप हो गया, कभी कभी होता है ना गलती से। तो अब आप क्या करोगे, अगर इस मोमेंट पे इस फाइल को अगर आप डायरेक्टली स्टेजिंग एरिया के अंदर डालोगे और इसको कमिट कर दोगे, तो आपको पता है कि आपके ये चेंजेस ये गलती से वहां पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, कांड हो जाएगा। तो आपको हमेशा क्या होता है कि अपने चेंजेस को वेरीफाई करना पड़ता है कि जो मैं चेंजेस करना चाह रहा था वही मैंने किया है ना। तो देखिए अभी आपकी होम डॉट पीएचपी फाइल कहाँ पे है, वर्किंग डायरेक्टरी पे। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, तो ये क्या हमको बताएगा, देखो आपने कुछ चेंजेस किए हैं। कुछ चेंजेस आपने क्या क्या किए हैं वो ये बता रहा है कि देखो यहाँ पे ये कुछ लिखा हुआ था लाइन, तो इसमें आपने 5 की जगह आपने 3 कर दिए। तो आपको पता है कि हाँ भाई ये चेंजेस मैंने सही किए हैं, इसको रहने दो। फिर आपने गिट ने आपको ये कहा कि देखो एक आपने 21 नंबर लाइन पे भी कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस में क्या किए हैं, यहाँ पे आपने एंड कॉन्सेप्ट लगा दिया है। चलो ठीक है, हमको हमको पता है कि हमने दो ही चेंजेस किए हैं, लेकिन गिट बोल रहा है कि आपने एक और चेंजेस किए, राइट साइड में देखो। तो हम गिट को बोलेंगे अरे पागल हो क्या, हमने दो ही चेंजेस किए थे। गिट ने बोला देखो नहीं, मैं जो ट्रैक कर रहा हूं उसमें 3 चेंजेस बता रहे, तो आप देख लो। तो अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे जाता हूं तो आपको पता है कि इस लाइन के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो हम बोलेंगे यार इस लाइन के अंदर तो हमने कुछ चेंजेस ही नहीं किए। तो गिट बोलेगा देखो ये आपने ऐड किया है। तो हम बोलेंगे अरे यार ये हमने ऐड ही नहीं किया। तो गिट बोलेगा देखो ये ऐड आपने किया है, चाहे गलती से किया हो चाहे जानबूझ के किया। तो हम बोलेंगे अरे यार ये ऐड हो गया, तो हमको इसको क्या करना है, हटा देना है। तो देखिए हटाते क्या हुआ कि अब हमारे जो चेंजेस है वो दो ही दिख रहे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हमारे प्रीवियस कमिट को ये कंपेयर कर रहा है वर्किंग डायरेक्टरी के साथ, कि भाई प्रीवियस कमिट के अंदर आपका कोड ऐसा दिखता था, अब आपका कोड ऐसा दिखता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कुछ एक दो लाइन और ऐड कर दी, नई ऐड कर दी। नई ऐड कर दी मतलब क्या हुआ, आपने यहाँ पे जो ये ऑफर वगैरह दिख रहे हैं इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम ऑफर जो भी है। ये क्या हो रहा है यार, एक तो ये कैप्स लॉक है ना। ऊपर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ न्यू ईयर ऑफर। अब मैं अगर यहाँ पे फ्रंट एंड पे आके देखता हूँ कि मेरे चेंजेस सही चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आ गया न्यू ईयर ऑफर, वेलकम ऑफर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे चेंजेस सही है। अब मैं इस फाइल को स्टेजिंग एरिया में डाल के कमिट करने जा रहा था, उससे पहले मैंने सोचा कि चलो एक बार चेंजेस को वेरीफाई कर लेते हैं। मैं डबल क्लिक किया तो ये बोला इस लाइन के अंदर आपने चेंजेस किया है, इसके अंदर भी आपने चेंजेस किया है। चलो ठीक है, अब अगर मैं नीचे आता हूं तो गिट कह रहा है कि देखो आपने ये दो लाइन नई लाइन ऐड कर दी है, पहले ये लाइन ऐड नहीं थी, अब आपने ये दो नई लाइन ऐड की है, क्या आप श्योर हो। हम बोलेंगे हाँ भैया हम श्योर है। तो हमने इसको स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिया है।
अब इसी मोमेंट पे ये बोल रहा है कि आपने गिट इग्नोर के अंदर भी कुछ चेंजेस किए, तो हम बोले ठीक है, अरे हमने ये टेस्टिंग डॉट टीएक्सटी थी यार, ये चेंजेस है ना, इसको तुम डिस्कार्ड ही कर दो, क्योंकि ये मैंने ऐसी टेस्टिंग के लिए किया था। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो अब आपकी ये गिट इग्नोर क्या बताएगी कि देखो प्रीवियस जब आपने इस फाइल को कमिट किया था तब इसके अंदर ये 3 ही फाइलें एडिट थी, अब आपने इन 5 को ऐड कर दिया है। हम बोलेंगे ठीक है, बिल्कुल सही है, अब आप इसको कमिट कर दो। तो आप यहाँ पे क्या है, इन दोनों के स्टेजिंग एरिया के अंदर डाल दिए और यहाँ पे फिक्स्ड इश्यू एंड एडेड फाइल्स इन गिट इग्नोर, ठीक है, ऐसा आपने डाला और इसको आपने कमिट किया और अब आपकी वर्किंग डायरेक्टरी बिल्कुल क्लीन होगी। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आया कि चीजें किस तरीके से चलती है। गिट आपकी हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक चीज को ट्रैक कर रहा है। तो अगर आपको मान लो कि कोई फाइल स्टेजिंग एरिया के अंदर भेजनी है, वो फाइल बहुत क्रिटिकल है और आपको वेरीफाई करने है कि देखो यार मैंने जो पिछले कमिट से अभी तक मैंने क्या चेंजेस किए हैं, एक बार मैं उनको देखना चाहता हूं। तो आप अगर लाइन बाय लाइन जाओगे और आपने गलती से कहीं सेमीकोलन, पोमा पोमा कुछ भी अगर भूल गए, गलती से लिख गई, या फिर आप अपने चेंजेस को वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए और गिट आपको सारा कुछ कच्चा चिट्ठा जो भी है आपका वो निकाल के दे देगा कि देखो ये लाइन आपने चेंज की है। तो फ्रेंड्स इसीलिए गिट में क्या होता है कि मान लो कि अगर आपने गलती से कोई प्रोजेक्ट, लाइव प्रोजेक्ट है, उसके अंदर आपने कांड कर दिया, तो जो गिट रेपोजिटरी को मैनेज करते हैं या जो डेवलपर है वो तुरंत पता लगा लेते हैं कि देखो पिछली बार जब हमारा प्रोजेक्ट सही चल रहा था तब इस फाइल का कोड ऐसे दिखता था और अब जब इसने कमिट किया तो ये कोड ऐसा दिख रहा है। तो इसने देखते हैं कौन कौन सी लाइन चेंजेस की है और वो जैसे स्क्रॉल करते हैं उनको तुरंत पता लग जाता है, अरे यार देखो ये लाइन इसने गड़बड़ चेंज कर दी है। तो ये एक बड़ा गजब का फीचर है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको ये कमांड बताई थी, ये कमांड भी आप एक बार के लिए अपने दिमाग में रखिए अगर कोई आपको पूछे तो। बाकी आप हमेशा अपनी लाइफ के अंदर वीएस कोड ही काम में लेने वाले हो और उसी से अपना सारा काम करोगे, क्योंकि वो आपको एक जादू सा देता है जिससे आप सारा काम बड़ी आसानी से कर सको। अब मुझे एक चीज बताओ कि एक तो आपको डिफरेंस इस तरीके का दिख रहा है, हाँ, और एक आपको उस तरीके का दिख रहा था, कौन सा अच्छा था? आप कहोगे सर वही अच्छा था। तो जब वो अच्छा था तो आप इसको सीख क्यों रहे हो? तो आप बोलेगे कि सर सब लोग यही सिखाते हैं, तो सब लोग यही सिखाते हैं तो ये क्यों सीखना है? हाँ, ये जरूरी है आपको कमांड पता हो। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर कोई आपको पूछ ले तो बाकी रियल लाइफ के अंदर आप इस चीज को हमेशा प्रैक्टिकली उसी तरीके से करने वाले हो। तो फ्रेंड चलिए इस लेक्चर को अब यहीं पे खत्म करते हैं और आप इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा। आपको सीओ से डिफरेंस चेक करना अच्छा लगा या फिर आपको इस तरीके से? क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे डीप के अंदर आपको कोई भी चीजें नहीं बताएगा, फ्री में कोई भी इतनी मेहनत नहीं करेगा। मैं आपके लिए इतने डीप में लेक्चर ला रहा हूं, क्यों ला रहा हूं? क्योंकि मैंने ये सारी चीजें एक्सपीरियंस की है। जब मैंने गिट स्टार्ट किया था तब ये इस तरीके की मुझे चीजें दिखती थी, तब मैं सोचता था कि यार लोग कैसे इस पे प्रैक्टिकली काम कर पाते हैं। फिर मुझे धीरे धीरे जाके एहसास हुआ कि देखो इस पे प्रैक्टिकली काम करना पॉसिबल नहीं है। जो लोग इस तरीके से काम करते हैं वो कभी भी गिट को प्रॉपर यूज कर ही नहीं पाएंगे। वो सिर्फ 3 या 4 कमांड अपनी लाइफ के अंदर जानते हैं और बोलते हैं हमको गिट आता है, जो कि कभी भी हकीकत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम देखेंगे कि जब आप कमिट करके फाइलों को सेव करते हो उस टाइम पे क्या होता है। आप अगर कभी भी ये कह दो कि मुझे 3 दिन पहले इस फाइल के अंदर मैंने क्या चेंजेस किया था, इस कमिट में मैंने क्या चेंजेस किया, वो सारे कंपेयर करने, तो मतलब अब की बार वाला लेक्चर आपको पूरा दिमाग हिला देने वाला लेक्चर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।